गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह बहुत काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजबूर किसान अपने खेत में काम करता है। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता है। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता है और अपने मेहनत के दम पर इतनी सफलता प्राप्त करता है कि आपके परिवार के लिए 2 घंटे की रोटी बढ़ जाती है। गांव के बाकी किसान रामू के पास ज़्यादा जा रहे थे। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते हैं कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी तेजी से वृद्धि करता है। एक साल के गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान देखे गरीब किसान के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही रुके हुए थे, इसलिए उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उसके सामने भूख की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण उसने गांव के जमींदार के पास कर्ज ले लिया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो यह जामा नहीं होगा, इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगाने लगता हूँ। मेहनत तो है ही और मजबूरी भी। कम किसी से दुगुनी मेहनत करवाए उसने रामू से कहा, देखो रामू, मैं कर्ज तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि अपने खेत में काम पर रख लूँ। लेन देन के महीने के 1000 रुपये दे देंगे। पर हमारे दूसरे किसान तो 2000 प्लेटेशन है। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसान की कमी नहीं। जमींदार मजबूर रामू क्या करता है, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता है। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम इसने 2 महीने में ही कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं। इससे मेरे 2 महीने के पैसे की बचत होगी। उसने रामू को फ़ोन किया और अपने 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से काम पर मत आना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से नहीं निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू की आंखों में आंसू लेकर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जब जमींदार अपने घर से निकला तो रामू को घर के सामने देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है? रामू जमींदार की टांगें पकड़ गिर पड़ी और गिड़गिड़ाते हुए बोले, मुझ पर दया मेरे मालिक, मुझे काम पर रख, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने अपनी एक न सुनी और उसे मार के वहाँ से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा बुरा कर दिया। अब से रोज इसी क्रम में लाइए। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता है और जमींदार उसे शांत कर देता है। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों न कुछ दिन परिवार सहित दूसरा गांव जाऊं। मुझे घर पर ना देख कर रामू यहाँ आना बंद कर देगा।
लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। खेल रामू ने अपनी जान की परवाह न कर उन्हें उलझा दिया और उन्हें नाराज कर दिया। उनके बीच हाथ लगे पाए के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया। लेकिन उसके बाद भी रामू अपने घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर का संदेश देता है। तो देखिए कि रामू का बड़ा दयनीय राज्य चारों पर पड़ा है। उसका बच्चा भूख से बिलख रहा है। ये देख जमींदार का दिल भर आया। वह रामू से अपने किए की मजाक उड़ाएगा। उसका उपचार विश्लेषण और ठीक होने के बाद अच्छा पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। सीख। गरीब किसान की कहानी। सीख। कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। सादा चित्र की सहायता करनी चाहिए। अपना काम में ईमानदारी से करना चाहिए। आशा है कि आपको एक गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी नैतिक कहानियाँ पढ़ने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।